नमस्कार प्यारे भाइयों, दोस्तों और सभी जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, डी ट्रिपल एस बी की या टीचिंग एग्ज़ाम्स की, किसी भी तरह के कम्पिटिटिव रेलवे की, तो उसमें ईडीएम एंड फ्रेशर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल होता है। तकरीबन हम देखते हैं कि 4 से 5 नंबर के ईडीएम एंड फ्रेशर्स आते हैं। तो आइए मैं आपको बहुत ही चुनिंदा जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ईडीएम एंड फ्रेशर्स हैं वे कराता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आते रहते हैं और जो आ सकते हैं वे भी मैं साथ के साथ कवर करा रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी वीडियो को देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, तो आइए बातें करते हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस की। तो पहली हमारी ईडीएम एंड फ्रेजेस है टू हैंग इन द बैलेंस। इसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड। इसके 3 ऑप्शन हैं, टू अंडरस्टैंड, टू बी डाउटफुल, टू बी इक्वल। तो इनमें से कौन सा रहेगा हमारा? तो इसका आंसर होता है टू बी डाउटफुल, यानी कि संशय में होना, दुविधा में होना, डाउट में होना। टू हैंग इन द बैलेंस यानी कि डाउट में होना, टू बी इन डाउटफुल। फिर है हैंड ऑन समबडीज हील्स। इसका अर्थ है क्लोजली फॉलोइंग समवन, किसी को बहुत ही क्लोज से फॉलो करना अर्थ होता है हैंड ऑन समबडीज हील्स का। अगला है हमारा टू बी आउट ऑफ हार्नेस। इसका अर्थ होता है टू बी रिटायर फ्रॉम सर्विस, सर्विस से रिटायर हो जाना। फिर हमारा टू पास द हैट राउंड। इसका अर्थ होता है टू आस्क फॉर कंट्रीब्यूशन मनी और चैरिटी, किसी भी प्रकार की कंट्रीब्यूशन का, मेगा मनी का और चैरिटी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर टू टॉक थ्रू वंस हेड। इसका अर्थ होता है टू नो विदाउट नोइंग द फैक्ट, यानी कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं, आपको पता नहीं कि जलेबी कैसे बनती है और आप ज्ञान दे रहे हैं कि अमृति कैसे बनती उस चीज़ का। तो इसका अर्थ होता है टू टॉक थ्रू वंस हेड। फिर है अंडर वन हैंड। इसका अर्थ होता है कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट। बिल्कुल जो कहते हैं ना कि हमारी प्राइवेट बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है, ये लीक नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा टू टेक अप इन द हेड चैट। इसका अर्थ होता है टू ग्रो वेजिटेबल, की सब्जियां उगाना, टू गेट ए जॉब और प्रिपेयर फॉर वार और गो फॉर वार। तो इनमें से इसका अर्थ होता है प्रिपेयर फॉर वार। टू टेक अप द हेड चैट का मतलब होता है प्रिपेयर फॉर द वार। फिर है टू हाउल वंस फ्लैग। इसके भी आपको 3 ऑप्शन हैं, टू विन, टू सरेंडर और टू ऑक्यूपाई कंट्री। तो टू हाउल डाउन वंस फ्लैग का अर्थ होता है टू सरेंडर। फिर है टू लूज वंस हैंड। इसका मतलब होता है टू गो मैड, पागल हो जाना, टू डाई और टू लूज पेशेंस। इन तीनों में से कौन सा इसका अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होता है टू लाइज वन साइड का टू लूज पेशेंट, यानी कि अपना सब्र खो देना। फिर है टू हैव वंस हैबिट। इसके टू हैव वंस हर्ट इन वंस माउथ। इसका अर्थ के लिए 3 ऑप्शन दे रखा, टू फील हंगरी, टू फील नो पिटी और टू फील एंगर। तो इसका अर्थ होता है टू फील नो पिटी, किसी के ऊपर दया ना करना। टू हैव हर्ट इन वंस माउथ का अर्थ होता है टू फील नो पिटी, कोई दया नहीं दिखाना। इन द सेवंथ हेवन, सातवां जो स्वर्ग होता है उसमें होना, इसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। फिर हमारा हैवी टाइडिंग। इसके लिए 3 ऑप्शन है, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, ओवरलोडेड विद वर्क। तो इसका अर्थ होता है बैड न्यूज़। 162 का है टू पे हेड टू या टू टेक हेड। इसके लिए भी 3 ऑप्शन है, टू मूव फास्ट होगा या टू स्टार्ट ए वर्क हो गया, टू गिव अटेंशन होगा। तो इसका अर्थ होगा टू गिव अटेंशन। फिर है अंडर द हील्स। इसका अर्थ होता है डोमिनेटेड बाय, यानी कि वर्चस्व।
हेल्प फॉर लेदर, इसका अर्थ होता है एज क्विक एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कैट इन हेल्थ चेंज, इसका अर्थ होता है नो चेंज एट ऑल, यानी कि कोई बदलाव नहीं। लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल, इसका अर्थ होता है टॉप ऑफ द स्पीड, बिल्कुल तेज स्पीड में। फिर है हैंड पैक्ड, ए मैन रूल्ड बाय हिज वाइफ, यानी कि एक आदमी जो अपनी औरत के बस में हो। फिर है हमारा हाई एंड ड्राई, इसका अर्थ होता है अबंडेंट, यानी पूर कंडीशन में, अबेंडेंट। फिर है ए हिल ऑन बीन्स, एक अबंडेंट होता है उसका मतलब प्रचुर मात्रा में होता है, और ये अबेंडोन्ड है तो इसका अर्थ होता है पुअर कंडीशन। ए हिल ऑफ बीन्स, यानी कि खाने वाला जो बीन्स होता है। ए थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू, यानी कि एक वस्तु जिसका काफ़ी कम वैल्यू होता है। टू हैड टू हिट द बोतल, इसका अर्थ होता है टू ड्रिंक टू मच अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेना। टू हिट समबडी फॉर सिक्सेस नॉक, इसका अर्थ होता है टू गिव ए सेवर ब्लो। अगला टू हैव एन एस इन द होल, इसका अर्थ होता है ए इन कार्ड्स। फिर है टू ब्रिंग ए हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब होता है अबाउट वंस ईगर, टू इनसाइड वंस एनिमी। फिर हमारा फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, इसका अर्थ होता है फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, विश्वसनीय सूत्र से। टू कीप रेगुलर आवर्स, इसका अर्थ होता है टू ए वर्क इन टाइम। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ईडियम एंड फ्रेजेस थी जो कि आपको काफ़ी मदद करने वाली है एसएससी और डी ट्रिपल एस बी आर रेलवे के पेपर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे भी आपके हल के लिए ऐसे ही आता रहूँ और आपकी सहायता करता